हेलो दोस्तों, स्वागत है आप सबका हमारे YouTube चैनल पर। मैं राजेश और आज हम लोग पढ़ेंगे साइन रूल और कोसाइन रूल। ठीक है, तो देखिए अभी तक हम लोगों ने जो देखा था वो राइट एंगल पर हम लोगों ने क्वेश्चन को बनाया था। अगर हमारा कोई क्वेश्चन जो है वो राइट एंगल पर अगर नहीं हो तो उस कंडीशन में हम क्वेश्चन को कैसे बनाएंगे उसको हम लोग देखेंगे। ठीक है, तो हम लोग का चैप्टर है साइन रूल एंड कोसाइन रूल। ठीक है, देखिए साइन रूल से और कोसाइन रूल से अगर ये याद है आपको तो क्वेश्चन काफी इजी वे में आपको बन जाता है। ठीक है, तो आइए हम लोग इसको समझते हैं। पहले तो साइन रूल के लिए सबसे पहले हम लोग एक त्रिभुज ड्रॉ कर लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये हमारा सी हो गया। तो देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं कि जो हमारा कोण है ये ए, इस कोण के जो सामने वाला जो साइड होता है वो हमारा होता है स्मॉल ए से इंडिकेट करते हैं। ठीक है, और ये कोण जो है हमारा बी, इस कोण के जो सामने वाला जो साइड होता है ये हमारा स्मॉल बी होता है। ठीक, और ये कोण जो है हमारा सी, इस कोण के जो सामने वाला जो साइड होता है ये स्मॉल सी से इंडिकेट करते हैं हम लोग इसको। यहां तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, तो साइन रूल में आपको फॉर्मूला होता है साइन ए, ये कोण और इसके सामने वाला जो भुजा होता है वो अपॉन में जाएगा। इनका अनुपात जो होता है वो बराबर होगा साइन बी अपॉन, ये कोण है तो इसके सामने वाले भुजा से डिवाइड करेंगे, बी इक्वल टू साइन सी अपॉन सी। अगर इस कोण की चर्चा करेंगे तो इस कोण से डिवाइड करें। इनका जो अनुपात होता है ये आपस में बराबर होता है, यही हमारा फॉर्मूला भी है। ठीक है, इसी फॉर्मूले को हम अगर ऐसे भी लिख दे तो भी कोई दिक्कत नहीं है। ए बाई साइन ए बराबर बी बाई साइन बी इक्वल टू सी बाई साइन सी। अगर ऐसे भी लिखते हैं तो भी हमारा कोई अंतर नहीं है। ठीक है, अब देखते हैं हम लोग कि ये आता कहां से है। ठीक है, तो देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं कि अगर इस त्रिभुज की अगर हम लोग एरिया निकालते हैं, ठीक है, अगर मान लेते हैं कि अगर कोण ए दिया है और बी और सी अगर आपको दे करके रखा है, तो अगर उस कंडीशन में अगर इस त्रिभुज का अगर एरिया निकालते हैं तो होता है क्या, 1/2। ठीक है, और अगर कोण ए लेते हैं तो उस कंडीशन में उससे इस कोण से जो लगे हुए जो साइड है उनका मल्टीप्लाई बी सी साइन ए। ठीक है, अगर इस त्रिभुज का अगर एरिया निकालेंगे तो 1/2 हो जाएगा। जो कोण दिया हुआ है उस कोण से के लगे हुए सटे हुए जो साइड है उनका मल्टीप्लाई और वो कोण साइन के रूप में। ये अगर इस कोण के बारे में, अगर इस कोण को लेकर के अगर एरिया निकालेंगे तो वो हमारा हो जाएगा क्या, 1/2 और ये ए सी हो जाएगा, ए सी हमारा हो जाएगा साइन बी। अगर कोण सी दिया होगा तो उस कंडीशन में 1/2 हमारा ए बी और साइन सी। चूंकि ये तीनों जो है त्रिभुज का एरिया है और तीनों एक ही त्रिभुज का क्षेत्र एरिया है, तो इस वजह से ये तीनों आपस में क्या होगा, बराबर होगा। तो देखिए अब इसको क्या करेंगे, 1/2 1/2 और 1/2 तीनों में है तो ये कट जाएगा हमारा। तो अब देखिए क्या करेंगे, अब इसमें अगर तीनों में ए बी सी से अगर हम लोग डिवाइड कर दें, ठीक है, तो अब इसमें देखिए क्या होगा, यहां पर ऊपर है बी सी, यहां से बी सी कट जाएगा तो ए बच जाएगा। यहां है हमारा ए सी, तो यहां से ए और सी हमारा कट जाएगा तो इसमें बी बचेगा। यहां है हमारा ए बी, तो ए बी है, ए बी अगर कट जाएगा तो सी बचेगा। तो अब हमारा यहां से क्या हो गया, साइन ए बटा ए स्मॉल ए बराबर यहां है हमारा साइन बी अपॉन
स्मॉल बी इक्वल टू साइन सी अपॉन स्मॉल सी आ गया हमारा। ठीक है, मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये समझ में आया होगा। अब इस पर हम लोग क्वेश्चन भी देखेंगे, पहले हम लोग कोसाइन रूल को समझ लेते हैं, इसको हम पहले मिटाते हैं। अब देखते हैं हम लोग कोसाइन रूल। हम लोग ये देखे थे साइन रूल, ये था हमारा साइन रूल। अब जो हम देखेंगे ये हमारा होगा कोसाइन रूल। तो देखिए कोसाइन रूल में क्या होता है, सेम यही फिगर हम लोग ड्रॉ करेंगे। अगर ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, तो इस कोण के सामने वाला जो ये साइड होगा हमारा ए होगा, स्मॉल ए होगा, ये हमारा बी हो जाएगा सेम, और ये हमारा सी हो जाएगा। ठीक है, तो कोसाइन रूल में देखिए अगर इस कोण को लेंगे कॉस ए और ये अगर बराबर करेंगे तो जो कोण हम लेते हैं उस कोण से सटे हुए जो साइड होते हैं उनका स्क्वायर कर देते हैं और जोड़ देते हैं। मतलब कि एक के बारे में ले रहे हैं तो ये सी और बी, मतलब कि बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और जो इस कोण के जो सामने वाला जो साइड है उसको हम लोग स्क्वायर करके माइनस कर देते हैं, अपॉन हो जाएगा जो कोण के जो सटे हुए साइड है बी सी, ये हमारा बाई में जाता है टू बी सी, ये हमारा होता है कॉस ए निकालने का फॉर्मूला। उसी तरह से अगर कॉस बी अगर निकालना होगा ये, तो इस कोण से लगे हुए साइड कौन है, ये है और ये है ए सी, तो ये हमारा हो जाएगा क्या, ए स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर, और इस कोण सामने वाला जो है वो माइनस हो जाएगा बी स्क्वायर, अब बटा टू जो लगा हुआ साइड है वो मल्टीप्लाई में जाएगा सी ए। सेम इसी तरह से अगर कॉस सी निकालेंगे तो क्या होगा, ये कौन है, तो ये आपको हो जाएगा ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, और माइनस में जाएगा सी स्क्वायर, और बट्टा में हो जाएगा टू ए बी। ये हमारा होता है कोसाइन रूल। ठीक है, तो इसमें अगर मान लेते हैं कि अगर साइड दिया होगा और कोई एक अगर एंगल पूछेगा, तो अगर साइड दिया है और एंगल पूछेगा तो आसानी से निकल जाएगा, या आपको साइड दिया है एंगल निकालना हो, या एंगल साइड एंगल दिया होगा और दो साइड दिया होगा तो तीसरा साइड भी निकल जाएगा आसानी से। ठीक है, तो देखिए अब हम लोग इस पर एक एक करके हम लोग क्वेश्चन से इसको समझेंगे। ठीक है, आइए पहले इसको हटाते हैं। आइए अब हम लोग इस पर एक एक क्वेश्चन देख करके और इसे बेहतर तरीके से समझते हैं। देखिए पहला हमारा क्वेश्चन जो है, त्रिभुज ए बी सी में ए बी आपको दे के रखा है 8 सेंटीमीटर, और कोण बी आपको दिया है 30 डिग्री, और कोण सी है हमारा 45 डिग्री। तो ए सी का वैल्यू हमको निकालना है, जो साइड है हमारा ए सी वो निकालना है। तो देखिए हम सबसे पहले एक फिगर ड्रॉ कर लेते हैं। ये ए हो गया, ये बी हो गया और ये सी हो गया, और ए बी हमारा 8 सेंटीमीटर दिया है, मतलब कि ये 8 सेंटीमीटर दिया है, और कोण बी हमारा 30 है, ये कोण हमारा 30 डिग्री, और कोण सी ये कोण जो है हमारा 45 डिग्री है, और हमको क्या निकालना है, ए सी निकालना है, मतलब कि ये वाला पार्ट हमको निकालना है, मतलब स्मॉल बी ये हमको चाहिए। ठीक है, तो देखिए क्वेश्चन देख करके आपको समझ में आ गया कि दो एंगल दिया हुआ है और एक साइड दिया हुआ है और दूसरा साइड आपको निकालना है, तो ये कौन सा फॉर्मूला लगेगा, निश्चित रूप से साइन रूल लगेगा। ठीक है, तो देखिए आपको ये है, आपको तो ये साइन रूल लगाएंगे तो साइन बी अपॉन, अगर इस कोण को लेते हैं तो बाई में जाता है इसके सामने वाला साइड, बी चला जाएगा, और इस कोण को लेंगे मतलब साइन सी, तो बाई में जाएगा इसके सामने वाला 8 सेंटीमीटर। ठीक है, मतलब ए बी। तो देखिए साइन बी हमारा कितना है 30 डिग्री, और साइन 30 डिग्री का मान होता है हमारा क्या 1/2। ठीक है, और बाई में है हमारा बी, और फिर साइन सी होता है क्या, साइन सी 45 डिग्री, और साइन 45 डिग्री का मान होता है 1/√2, और बाई में जाएगा ए बी, तो ए बी हमारा क्या है 8 सेंटीमीटर। ठीक है, ये है हमारा 8 सेंटीमीटर। तो अब हम क्रॉस मल्टीप्लीकेशन कर देंगे, तो ये हमारा इधर जाएगा, ये इसके साथ जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा, ये b इक्वल टू 1/2 इंटू 8 हो जाएगा, और ये आपको इधर जाएगा तो √2,
इसके साथ मल्टीप्लाई हो जाएगा। तो ये 2 से हमारा ये कट जाएगा, तो हमारा b आ गया कितना 4√2 सेंटीमीटर, यही हमारा निकालना था। ठीक है, साइन रूल अगर मुझे याद है तो क्वेश्चन मेरा आसानी से निकल गया। अगर ऐसे नहीं होता तो हमको काफ़ी लेंदी प्रोसेस से हमको गुजरना पड़ता है, तब जाकर ये क्वेश्चन बनता है। ठीक है, अब देखिए इस क्वेश्चन में हम लोग देखते हैं। अब इस क्वेश्चन में हमारा दिया हुआ है कि त्रिभुज ABC में AB जो साइड है वो 6 सेंटीमीटर है और AC जो है वो 5 सेंटीमीटर है और एक कोण A दिया हुआ है 60 डिग्री, तो BC निकालना है। ठीक है, तो एक फिगर हम यहाँ पर ड्रॉ करते हैं, यहीं ड्रॉ करते हैं। ये A, B और ये C है, तो ये हमारा A हो जाएगा, ये हमारा B हो जाएगा, ये C हो जाएगा। तो देखिए ए बी हमारा दिया है 6 सेंटीमीटर, तो ये आपको ए बी है, मतलब कि दिया है ये 6 सेंटीमीटर। सी बराबर ए सी बी ये हमारा दिया है 5 सेंटीमीटर और कोण ए ये कोण हमारा दिया है 60 डिग्री और बी सी पूछ रहा है, मतलब कि ये आपको पूछ रहा है। ठीक है, तो आप देखिए एक कोण दिया है और उस कोण से सटे हुए दो जो साइड है उस साइड का वैल्यू दिया हुआ है और सामने वाला का निश्चित रूप से आपको कोसाइन रूल लगेगा। ठीक है, कॉस एक वाला फॉर्मूला लगेगा, तो बी स्क्वायर मतलब उससे सटे हुआ जो साइड होता है उन दोनों का स्क्वायर करके जोड़ते हैं और सामने वाला जो साइड होता है उसको माइनस करते हैं स्क्वायर करके और 2bc बाई में जाएगा। तो इस पे हम लगाएंगे तो होगा कॉस ए बराबर होगा क्या, बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर माइनस में ए स्क्वायर बाई 2bc। तो कॉस ए बराबर हमारा कितना होगा 60 डिग्री। कॉस ए के जगह पर हम लिख देंगे 60 डिग्री इक्वल टू बी स्क्वायर, बी के जगह पर हमारा 6 है तो 6 का स्क्वायर और बी के जगह पर हमारा 5 है, 5 का स्क्वायर और सी के जगह पर हमारा 6 है तो 6 का स्क्वायर और हमारा ए स्क्वायर, तो ए स्क्वायर को हम ऐसे ही, चूंकि यही हमको निकालना है, 2bc, बी के जगह पर हमारा 6 और सी 5, ये अपन मल्टीप्लाई कर दिए। तो अब देखिए चूंकि हम लोग जानते हैं कि cos 60 का मान हमारा होता है कितना 1/2 अपॉन 5 का स्क्वायर करेंगे तो 25 हो जाएगा प्लस 6 का आपको 36 हो जाएगा और माइनस में ए स्क्वायर बटा जाएगा 60। ठीक है, तो अब देखिए ये हम मेरा कट जाएगा 30 हो जाएगा। ठीक है, तो अब ये इधर जाएगा तो ये हमारा हो जाएगा ए स्क्वायर बराबर, ठीक है, इसको जोड़ देंगे 25 प्लस में 36 और ये माइनस में 30 हमारा हो जाएगा। ठीक है, तो ए स्क्वायर बराबर हो गया हमारा 25 और ये आपको 30 घट जाएगा, इसमें से 6 हो गया, 25 और 6 31 31, तो इसीलिए ए बराबर हो गया हमारा √31 आंसर। ठीक है, अगर ये इस क्वेश्चन अगर ऐसे दिया होगा और कोसाइन रूल अगर हम नहीं यूज करते हैं तो उस कंडीशन में क्वेश्चन बनाने में काफ़ी ज़्यादा लेंदी प्रोसेस होगा। तो ये अब मुझे काफ़ी आसान है, इसलिए आपको इस फॉर्मूले को याद रखना चाहिए। आशा करते हैं तो ये भी क्वेश्चन आपको समझ में आया होगा। अब एक क्वेश्चन और हम लोग देखते हैं, इस पर और बेहतर तरीके से समझ में आएगा। अब आइए इस क्वेश्चन को हम लोग देखते हैं। देखिए क्वेश्चन है हमारा त्रिभुज ABC में b प्लस सी अपॉन 8 इक्वल टू c प्लस a अपॉन 6 इक्वल टू a प्लस b अपॉन 12। तो cos a रेशियो cos c, मतलब cos a और cos c का रेशियो निकालना है हमको। ठीक है, तो देखिए अब इसमें क्वेश्चन चूंकि cos a है तो कोसाइन रूल पर ही बनेगा, ये तो फिक्स है। तो इसमें उसको बनाने के लिए cos a और cos c का फॉर्मूला रखने के लिए हमको a b और c ये अलग अलग हमको चाहिए, यहाँ मुझे नहीं है। तो अब देखिए हम क्या कर सकते हैं, चूंकि हम लोग अगर रेशियो अगर पढ़े होंगे तो अच्छी तरीके से याद होगा कि अगर रेशियो होता है a/2 और b/3 रेशियो c/4, अगर हमारा रेशियो इस अनुपात में है तो a रेशियो b रेशियो c अगर निकालते हैं तो हमारा हो जाता था क्या 2 3 4। ठीक है, जो ए का जो है वही आपको ए का इक्वल हो जाएगा और ये बी का हो जाएगा, ये सी का हो जाएगा। ये रेशियो चैप्टर में है, अच्छी तरीके से पता हम लोगों को।
तो देखिए इस कंडीशन में a का जो वैल्यू होगा वो 2 ही होगा, और b का 3 होगा, और c का 4 होगा। तो उसी तरह से अगर हम इसको भी करेंगे तो हमारा हो जाएगा क्या, b प्लस c इक्वल टू हमारा हो जाएगा 8। ठीक है, अब सेम c प्लस a इक्वल टू 6 और a प्लस b इक्वल टू 12 हमारा आ जाएगा। तो अगर अब हम तीनों को अगर जोड़ दें इस साइड, तो ये हमारा 2a प्लस b प्लस c आ जाएगा, और ये बराबर हो जाएगा, इसको जोड़ देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, 12 20 और 26। तो ये हमारा कट जाएगा 13, मतलब a प्लस b प्लस c इक्वल टू आ गया हमारा 13। यहाँ तो कोई दिक्कत नहीं है। अब देखिए, अब मुझे अगर चाहिए क्या, अब a b c का हमको अलग अलग वैल्यू चाहिए। तो a अगर मुझे निकालना है तो a b c इस 13 में से हम क्या करेंगे, a निकालना है तो b प्लस c वाले को माइनस कर देंगे, तो 13 में से 8 चला जाएगा, आ जाएगा कितना 5। अब उसी तरह से अगर हमको b निकालना होगा तो 13 में से क्या जाएगा, c प्लस a वाले को माइनस कर देंगे, 7 आ जाएगा। अब c अगर निकालना होगा तो 13 में से हमको a प्लस b वाले को माइनस कर देंगे 1। a b c का वैल्यू आ गया, मतलब कि हमारा साइड जो है तीनों साइड का माप निकल गया। अब मुझे क्या चाहिए, cos a, तो cos a निकालना है। तो cos a का फॉर्मूला हमको होता है क्या, b स्क्वायर प्लस c स्क्वायर माइनस a स्क्वायर अपॉन में 2bc। ठीक है, तो देखिए अब इस फॉर्मूले पर अगर हमको इसको लगाएंगे तो b स्क्वायर, b की जगह पर हमारा 7 है, 7 का स्क्वायर करेंगे तो 49 प्लस c स्क्वायर, c की जगह पर हमारा 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1। ठीक है, और उसके बाद माइनस a स्क्वायर, a की जगह पर हमारा 5 है तो माइनस में 25 बाई 2 bc, b की जगह पर हमारा है 7 और c की जगह पर हमारा है 1। ठीक है, तो इसका मान कितना आ जाएगा, 49 और 1 50, 50 में से जाएगा 25, तो 25/14 cos a का वैल्यू मुझे पता चल गया। ठीक, अब उसी तरीके से cos c, तो cos c का हमारा होगा क्या, cos c का होगा a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर अपॉन में 2ab। ठीक है, ये तो इसका हो जाएगा, लिख देते हैं हम a स्क्वायर प्लस b स्क्वायर माइनस c स्क्वायर बाई में 2ab, ये हमारा हो जाएगा। तो इसका अब हम वैल्यू निकालेंगे तो a स्क्वायर, तो a हमारा कितना है 5, तो 5 का हो जाएगा हमारा 25 प्लस b स्क्वायर, b हमारा 7 का 49 माइनस c स्क्वायर, c की जगह 1 है तो 1 का स्क्वायर करेंगे तो 1 हो जाएगा, फिर 2ab, तो a और b 5 7। ठीक है, 25 और 49 ये जोड़ेंगे और एक घटा देंगे तो हमारा कितना हो जाएगा, वो 73 और ये हो जाएगा 70। ठीक है, cos c का हमारा वैल्यू आ गया 73/70 और cos a का वैल्यू हमारा है 25/14। तो अब अगर हमको चाहिए क्या, इसको मिटाते हैं, यहाँ इस चीज को मिटाते हैं, अब इसकी जरूरत नहीं है। तो ये हमारा चाहिए। ठीक है, तो cos a रेशियो हमको cos b चाहिए, तो a का है हमारा 25/14 और ये 73/70। अब अगर रेशियो निकालना है तो रेशियो चैप्टर अगर पढ़े होंगे तो अच्छी तरीके से पता है कि जो बाई में होता है इनका एलसीएम निकालते हैं, तो 14 और 70 का अगर एलसीएम निकालेंगे तो 70 ही होगा, और उसी से हम इसको मल्टीप्लाई कर देते हैं दोनों साइड। तो 14 5 70, 70 से 70 कर दिया, 25 बचे 125 और ये 73, ये हो गया हमारा आंसर। ठीक है, तो मैं उम्मीद करता हूं आपको ये अच्छी तरीके से समझ में आया होगा साइन कोसाइन रूल। इस बेस्ड पर अगर कोई भी क्वेश्चन होगा अब अगर आपके एग्जाम में, तो निश्चित रूप से आप बना लेंगे। आज का वीडियो हमारा कैसा लगा आप कमेंट करके बताइए, और अगर वीडियो में कोई भी अगर टॉपिक अगर आपको डाउट अगर होता है तो उस डाउट को आप कमेंट कीजिए, निश्चित रूप से हम अगले डाउट में नेक्स्ट वीडियो जो बनेगा उसमें आपके डाउट को क्लियर करेंगे। आज के लिए आप सबको धन्यवाद।